एक तरफ अमेरिका, दुनिया का सबसे पावरफुल देश, और दूसरी तरफ ईरान, एक इस्लामिक रिपब्लिक जिसे उसके गर्व, उसके रेसिस्टेंस और उसके दुश्मनों के लिए जाना जाता है। दोनों के बीच दोस्ती कभी बनी ही नहीं, और दुश्मनी वो 40 साल से ज्यादा पुरानी है। 2020 में ये दुश्मनी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां सिर्फ एक मिसाइल का बटन दबाना एक और वर्ल्ड वॉर छेड़ सकता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है तेल की, सियासत की, धोखे की और उन गलतियों की जो कभी सुधारी ही नहीं गई। और आज 2025 में ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। 1908 जब ईरान के डेजर्ट में पहली बार ब्रिटिश ने तेल ढूंढ निकाला और एक कंपनी बनाई जिसका नाम एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी रखा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसमें ईरान को सिर्फ 16% मुनाफा मिलता था और बाकी सब ब्रिटेन को। ईरान के लोग चाहते थे कि ये हमारा तेल है और इस पर हमारा ही हक हो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को ये मंजूर नहीं था। फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। इस दौरान ईरान ने न्यूट्रलिटी बनाए रखी, लेकिन ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को शक था कि ईरान के शाह जर्मनी के नजदीक है, कहीं ये जर्मनी के साथ न मिल जाए। 1941 में ईरान पर अटैक हुआ और वहां के राजा को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया और उसके बेटे मोहम्मद पहलवी को ताज पहना दिया गया। वही शाह जो वेस्ट के कहने पर चलता था। उसने ईरान को बदलने की कोशिश की। उसने कई मस्जिदें बंद करा दी और हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया और इस्लामिक कल्चर की जगह पार्टी, शराब जैसे काम शुरू करा दिए। ईरान की जनता को ये सब पसंद नहीं आया और प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए। 1951 एक नए लीडर आए, मोहम्मद मुसद्देक। उन्होंने फैसला किया ईरान का तेल सिर्फ ईरान का होगा, लेकिन ब्रिटिश ऐसा कभी नहीं चाहता था और अमेरिका ने भी ब्रिटिश का साथ दिया। 1953 में CIA ने ऑपरेशन एक्सेस चालू किया और ईरान की पहली डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई। शाह वापस लाए गए और अब वो सिर्फ एक राजा नहीं, एक डिक्टेटर बन चुके थे। उसने एक सावक नाम की सीक्रेट पुलिस बनाई जिसका काम था आवाजों को दबाना, लोगों को टॉर्चर करना और डिसेंट को मिटा देना। लेकिन लोगों को जितना दबाया गया, लोगों का गुस्सा उतना ही उभर कर 1959 सब कुछ बदल गया। ईरान के हर कोने से एक आवाज आई, शाह वापस जाए। 15 साल से एग्जाइल में रह रहे अयतुल्ला खोमेनी वापस आए और उनके दौर में ईरान बना एक इस्लामिक रिपब्लिक। अमेरिका ने अपने पुराने दोस्त शाह को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने पास बुलाया और जब ईरान ने शाह की वापसी मांगी तो अमेरिका ने मना किया। इसके जवाब में तहरान में US एम्बेसी को लोगों ने घेर लिया। 52 अमेरिकन 444 दिन के लिए हॉस्टेज बनाए गए। 1918 सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया और शुरू हुई एक जंग जो 8 साल लंबी चली, जिसमें अमेरिका ने इराक को पूरा सपोर्ट दिया। हथियार, पैसा, सैटेलाइट, इंटेलिजेंस, सब तरीकों से। इस वॉर में केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल हुआ, लाखों लोग मारे गए। और फिर 1988 में अमेरिका से हुई एक और गलती। अमेरिका ने एक ईरानियन पैसेंजर प्लेन फ्लाइट 355 को गलती से गिरा दिया, जिसमें 290 लोगों की मौत हो गई। ईरान ने जवाब दिया, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप से बॉम्ब अटैक कराई, बेरट से लेकर लेबनान तक। और अमेरिका ने इराक को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया। 1990 और 2000 में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। दुनिया को डर था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा, लेकिन 2015 में बराक ओबामा ने एक डील साइन की, JCPOA। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया। अमेरिका ने सैंक्शन हटाया, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आए और डील से बाहर निकल गए। ईरान को फिर से सैंक्शन का सामना करना पड़ा। इस पर ईरान ने धमकी दी, अगर हम पे प्रेशर बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। ये वही जगह है जहाँ से दुनिया का 30% तेल गुजरता है।
3 जनवरी 2020 एक और एक्सप्लोसिव मूवमेंट देखने को मिला। अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से ईरान के सबसे पावरफुल जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। ईरान ने उसके जवाब में मार्टूर सुलेमानी ऑपरेशन चालू किया। इराक में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान ने मिसाइल डाले, लेकिन उस इराक एक और ट्रेजेडी हो गई। ईरान ने गलती से एक यूक्रेनियन पैसेंजर प्लेन PS-752 गिरा दिया, जिसमें 176 लोग मारे गए। इसके जवाब में पहले ईरान ने झूठ बोला, फिर एक्सेप्ट किया। इस पर ईरान में एक प्रोटेस्ट भड़क गया। ईरान के लोग सड़क पर उतर गए अपने ही सिस्टम के खिलाफ। 2023 के एंड में एक और मोर्चा खुला, रेड सी। हाउथीज ने कार्गो शिप पर अटैक किया, जिसका ब्लेम ईरान पर गया। 2024 में अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन लॉन्च किया और 2025 में सबसे बड़ा एस्केलेशन हुआ। मार्च 2025 यूएस ने यमन में एयर स्ट्राइक किए। जून 2025 ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किए कतर के अल उबैद बेस पर, इराक के अमेरिकन बेस पर। ईरान की पार्लियामेंट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का बिल पास किया और पेंटागन ने स्टेटमेंट दिया, अगर एक और हमला हुआ तो यह फुल स्केल वार बन जाएगी। एक दुश्मनी जो 100 साल पुरानी है, एक कहानी जिसमें तेल, धोखा, पॉलिटिक्स और खून है। ईरान और अमेरिका बार बार जंग के किनारे आए, लेकिन हर बार रुक गए। लेकिन इस बार क्या दुनिया इतनी किस्मत वाली होगी, या ये अधूरी जंग अब अपनी आखिरी मंजिल तबाही तक जाएगी? जवाब अब सिर्फ समय के पास है। अगर आपको ईरान और अमेरिका की फुल डिटेल में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।